जहां पर लगातार बारिश और बाढ़ के चलते हालात बेहद खराब हो गए हैं। रावी दरिया पर बना पुल एक हिस्सा यहां पर बह गया और इसमें जम्मू कश्मीर और पंजाब का जो सड़क संपर्क है वो अब कट गया है, वो टूट गया है। पुल के साथ सीआरपीएफ का कैंप भी काफी क्षतिग्रस्त हो गया है। कैंप में 22 सीआरपीएफ जवान, 3 नागरिक और सीआरपीएफ का खोजी कुत्ता भी शामिल था। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस सेना और सीआरपीएफ ने पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से सीआरपीएफ के 22 जवानों, 3 स्थानीय नागरिकों और एक सीआरपीएफ के प्रशिक्षित डॉग को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। जिस इमारत में सभी लोग फंसे हुए थे वो इमारत रेस्क्यू के बाद पानी में ढह गई। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो नदी और नालों के किनारों पर ना जाएं, यहां जाने से बचें, सुरक्षित स्थानों पर ही रहें। राहत और मरम्मत का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के कठुआ की, जहां पर सीआरपीएफ के जवानों का रेस्क्यू किया गया। उन्हें एयरलिफ्ट कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। आपको बता दें कि यहां पर सीआरपीएफ के 22 जवान फंसे थे और साथ ही सीआरपीएफ का एक ट्रेन्ड डॉग भी यहां पर फंसा हुआ था, उसको भी रेस्क्यू कर निकाला गया। और जैसे ही सभी का रेस्क्यू किया वैसे ही पूरी की पूरी जो इमारत है वो नदी में ही समा गई, ढह गई। लगातार हो रही बारिश की वजह से पहाड़ी इलाकों पर लगातार खतरा बना हुआ है। जिला कठुआ में लगातार हो रही बारिश से हालात बेहद खराब हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर और पंजाब की सीमा लखनपुर में सीआरपीएफ के कैंप के अंदर तक पानी घुस आया है और सीआरपीएफ का कैंप यहां पर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। आप देख सकते हैं कि रावी का दरिया इस समय रौद्र रूप में है और यहां पर 25 लोग यहां पर फंसे हुए थे, जिन्हें सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से यहां पर सेफली रेस्क्यू कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि रात से ही यहां पर रावी दरिया का स्तर लगातार बढ़ता गया और यहां पर सीआरपीएफ के जवान जो हैं वो इस कैंप के अंदर सोए हुए थे और रात से ही उनको रेस्क्यू करने की कोशिश एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सीआरपीएफ, पुलिस और सेना के जवान यहां पर कर रहे थे, लेकिन किसी प्रकार की सफलता जो है वो हासिल नहीं हुई है। लेकिन सुबह पहली किरण के साथ ही सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से सभी को यहां पर सेफली रेस्क्यू कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि 22 सीआरपीएफ के जवान थे, इसके साथ साथ 3 यहां पर सिविलियंस थे और एक सीआरपीएफ का खोजी कुत्ता था जो कि इस बिल्डिंग में, इस इमारत में यहां पर फंसा हुआ था। लगातार बिल्डिंग के चारों ओर पानी का गिराव जो है बढ़ता ही जा रहा था। बिल्डिंग का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। अधिकारी यहां पर मौके पर पहुंचे हुए थे। लगातार रात से रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा था और सुबह आज पहली किरण के साथ सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से सभी लोगों को यहां पर सेफली रेस्क्यू कर लिया गया है। वहीं दूसरी ओर की खबर बता दें कि जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से यहां पर बाधित हुआ है। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में, पुल का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। हालांकि यहां पर पुलिस के जवानों की तैनाती कर दी गई है। और जम्मू शहर के बाद अब पुराने जम्मू शहर में भी बारिश से तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं, वो हम आपको दिखा देते हैं। जम्मू के सर्कुलर रोड पर लैंडस्लाइड के चलते ट्रैफिक पर काफी असर पड़ा है। कई वाहन इसकी चपेट में आ गए हैं। लोगों को काफी घूमकर अब अपने गंतव्य तक जाना पड़ रहा है। सड़क पर जगह जगह पेड़ गिरे हुए हैं। पेड़ों के गिरने से कुछ जगहों पर रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। लोगों को अब जो डाइवर्टेड मार्ग है उनका सहारा लेकर अपने गंतव्य तक जाना पड़ रहा है। कुछ तस्वीरें भी सामने आई है। कई वाहन यहां पर क्षतिग्रस्त भी हो गए हैं। लंबे जाम यहां पर लगा हुआ है। कई मार्ग यहां पर बाधित भी हो गए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पुराने शहर की तस्वीरें जम्मू के, जहां पर लगातार भारी बारिश की वजह से, भूस्खलन की वजह से जो मलबा है, जो फ्लैश फ्लड की तस्वीरें हैं वो नजर आ रही हैं सड़कों पर, क्योंकि मलबा जमा हुआ है जिसकी वजह से सड़कें बाधित हैं। जम्मू में बाढ़ और बारिश का कहर जारी है और आज चौथे दिन भी लगातार जम्मू के आसमान से बारिश बरस रही। इस समय जम्मू के शहर में है और बाढ़ और बारिश के चलते पुराने शहर की सड़कों का क्या हाल है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये जम्मू का सर्कुलर रोड है और इस रोड पर जो है कल रात लैंडस्लाइड हुआ है और उस लैंडस्लाइड के बाद यहाँ किस तरह से पूरा ट्रैफिक जो है वो डिस्टर्ब हुआ है। और ये जो काले रंग की सेंट्रो कार आप देख रहे हैं, ये संभवतः यहाँ पार्किंग में लगी होगी और जैसे ही ये मलबा ऊपर से आया, इस पहाड़ी से आया, तो गाड़ी की क्या हालत है, पास की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये दरअसल ये वाला इलाका है, आप सामने देखें, यहाँ से भारी बारिश के बाद यहाँ से पूरी मिट्टी, गारा और पत्थर जो हैं वो नीचे आए हैं, पेड़ नीचे आए हैं और उसके बाद यहाँ खड़े वाहन
जो है वो इसकी चपेट में आने से अंदर देखे किस तरह से गाड़ी का शीशा तोड़कर मिट्टी और गारा जो है वो गाड़ी के अंदर चले गए हैं और लगातार अपनी पार्किंग स्थल से कुछ फीट आगे ये गाड़ी जो है वो खिसकी है और लगातार यहाँ पर बारिश के बाद जो है कुछ स्थिति इस तरह की उभरी है। जम्मू प्रशासन की माने तो अब तक करीब 5000 लोगों को जम्मू संभाग से जो है सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है, जिसमें अधिकतर लोगों की संख्या जम्मू जिले से है।